अब आते हैं मूल बात पर। समय हो गया है ज्यादा। अभी माननीय नेताजी ने एक जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू किया। जीरो पॉवर्टी मतलब यह कि मंत्री जी ने कहा कि एक ऐसी स्कीम हम देंगे जिससे कि जिसके पास आवास नहीं हो पाया है उसको आवास मिल जाए। जैसे क्या हुआ कि 2-3 फीट अगर ईंटे की दीवार लगा लिया और उसका मिट्टी रख करके कटकट रख दिया तो अधिकारी लोग कहते हैं कि अब ये आवास का पात्र इसे नहीं है। अगर कोई ईंटा लगा करके मड़ई रख दिया है तो कहते हैं कि इनको आवास नहीं देना है। तो इस प्रकार की समस्याएं हम लोग पूरे प्रदेश में जब घूमे और जब माननीय नेताजी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया तो हम सब लोगों ने जब अध्ययन किया तो यह पता चला कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि सरकारें जब आवे तो कोई ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि सभी गरीबों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये जो आज हम लोग जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू किए हैं, यह स्कीम आज की नहीं है। यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की शुरुआत थी। उनका सपना हुआ देखा हुआ था और उस सपने को किसी ने पूरा करने का काम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। आज जीरो पॉवर्टी स्कीम में जो योजना बनाई गई है, अधिकारी गांव तक आए होंगे, प्रधान के माध्यम से तमाम तरह की जांच किए होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि हो सकता है अधिकारी बदमाशी करे, वो कुछ लोगों का नाम आवास की पात्रता सूची में न जोड़े, तो इसके वजह से एक फार्म भिजवाया गया था कि सभी कार्यकर्ता गांव में जाकर के उस फार्म को भर दे, फोटो खींच करके उसके साथ संलग्न कर दे। जिसको आवास अधिकारी नहीं दे पाएंगे उसके आवास की सूची सीधे लखनऊ से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बन करके जिले में आएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसको लाभान्वित कराया जा सके। यह लड़ाई माननीय प्रकाश राजभर ने लड़ने का काम। अभी जैसे जनवरी का माह चल रहा है, 27 जनवरी तक अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन होना है। यह अटल आवासीय विद्यालय है कौन सा? हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग पहले बोलते थे कि इस देश में अगर नियम एक है, संविधान एक है, देश एक है तो पढ़ाई भी एक प्रकार की होनी चाहिए। यह बात हम लोग बोला करते थे कि जब अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे और एक प्रकार की शिक्षा देने का काम करेंगे। 2017 में जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और मैं जब मंत्री हम दोनों लोग बने तो सरकार में जाने के बाद पार्टी के एजेंडे को लागू करने की व्यवस्था बनाई गई और 2018-19 में एक व्यवस्था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिला करके अटल आवासीय विद्यालय बनाया। जिन लोगों का श्रम कार्ड, जॉब कार्ड बना होगा, अगर उनके घर में उनकी बिटिया है या उनका लड़का है तो उसका एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 से 12 तक पढ़ने के लिए बिना पैसे की व्यवस्था करा दी गई है, जिसका एडमिशन अभी चल रहा है। आपके गाजीपुर जनपद में जो श्रम कार्यालय होगा वहां पर जा करके अपना जो जॉब कार्ड आपका बना होगा उसको दिखा करके आप अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए फार्म ले लीजिए और 25 तारीख के पहले उसको जमा करवा दीजिए। जब जमा करवा देंगे उसका एडमिशन होगा 12 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। एग्जाम क्वालिफाई करेगी बच्ची आपका बेटा, उसके बाद उसका एडमिशन होगा। जिस प्रकार की पढ़ाई कॉन्वेंट विद्यालय में होता है उसी प्रकार की पढ़ाई अटल आवासीय विद्यालय में होने का काम हो रहा है। साथियों, मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ससुर जी जो कभी बीएसए रहे, डिवाइस के पद पर रहे, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा से रिटायर हुए, वो इस समय बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल है। वो हमको रोज फोन करके कहते हैं कि बाबू कहीं भी जाइए तो इस पे लोगों को जागरूक करिए। अगर अधिक से अधिक बच्चे हमारे पढ़ने लगेंगे तो बिना पैसे में उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी। और अटल आवासीय विद्यालय में कोई गांव का अध्यापक नहीं पढ़ाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में जितने रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, सैनिक विद्यालय के प्रिंसिपल या कोई आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी है, ऐसे लोग उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज को, क्योंकि पार्टी ने लड़ करके अगर यह देने का काम किया है तो इसको आप सब लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी बेरोजगारी चरम सीमा पर, यह बात विपक्ष भी कह रहा है, इसका समाधान क्या? इसका समाधान जब इस बार माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं तो आज की कैबिनेट से पास हुआ कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं कक्षा 8 पास हो और 40 साल की अवस्था से कम हो, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश का कोई भी बैंक हो
बेरोजगार युवा को 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के और बिना ब्याज का सरकार दिलाने का काम कर रही है। 5 लाख रुपया युवा लेगा और लेकर के अपना रोजगार करेगा, वह कहीं मड़ई में बैठ करके ताश खेलने का काम नहीं करेगा। साथियों,